सकते हैं ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा 3 ऐसे पाप है जिसमें हम बहुत जल्दी फंस जाते हैं और परमेश्वर इन पापों को पसंद भी नहीं करता है। तो ऐसे 3 पाप हैं, पाप तो बहुत सारे हैं लेकिन इनको अभी बताने का उतना समय नहीं है, इसलिए 3 पापों का मैं जिक्र करूंगी और इन 3 पापों से कैसे हम निकल सकते हैं इसको जानेंगे। 3 डेंजरस सीन्स इनटू ओवरकम। 3 ऐसे डेंजर सीन्स हैं जिसको आज हम जानेंगे। नीति वचन अध्याय 6 का 16, 17, 18, 19 सब निकाल लेंगे। नीति वचन 6 का 16, 17, 18, 19। सबको मिल गया है? मिला? ओके, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। नीति वचन सुक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स 6 वर्सेस 16, 17, 18, 19। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16, 17, 18, 19। इस तरह लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर करता है, वरन 7 जिनसे उससे घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाला पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर क्या कह रहा है? 6 बातों से प्रभु बैर करता है, वरन 7 दुर्गंध बातों से वो घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने वाले हाथ, कुचक रखने वाला हृदय, माने अपने दिल में किसी के प्रति नफरत को रखना, बुराई करने वाले दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाले गवाह और भाई बहनों में झगड़ा कराने वाला मनुष्य। इन बातों से हमारा परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। आज मैं इसी के विषय में 3 ऐसे पापों को बताऊंगी जो परमेश्वर ने मुझे आप लोग को बताने के लिए कहा। 3 ऐसे पाप। पहला है घमंड। जो लिखते हैं वो लिख सकते हैं घमंड, है ना। घमंड बहुत बड़ा डेंजर है जी। अगर किसी में घमंड आ गया ना, उसको पता भी नहीं चलता घमंड कैसे घुस जाता है अंदर में। घमंड के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं और जब घमंड आना शुरू होता है तब आप किसी को भी समझते नहीं हो। आपका ईगो, आपका प्राइड सबसे बड़ा हो जाता है। आपको लगता है कि मुझसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, मुझसे ज्यादा नॉलेज हो ही नहीं सकता है, मुझसे ज्यादा कोई चालाक व्यक्ति हो नहीं सकता, मुझसे ज्यादा चतुर कोई हो नहीं सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इट इज प्राइड, ये घमंड है। परमेश्वर बताता घमंड जिसके अंदर आ जाता है ना, वो परमेश्वर को भी क्या समझता है? तुच्छ समझने लगता है। घमंड ये चीजें हैं। अगर घमंड आपके अंदर आ जाती तो आज इससे निकलने की बहुत आवश्यकता है। घमंड विचारों में ही नहीं, केवल आपके विचारों पर ही नहीं आएगा, वो आपके काम के जगह पर भी आएगा, आपके बिहेवियर में भी आएगा, आपके बोली में भी आएगा, एटीट्यूड में भी आएगा। घमंड बहुत तरीके से आता है। वो आपके विचारों में, आपकी बोली में, किसी बात को लेकर आपको बहुत ज्यादा एटीट्यूड होगा, नॉलेज पर होगा, कुकिंग को लेकर होगा, मुझसे अच्छा कोई पका नहीं सकता, मुझसे अच्छा कोई वचन पढ़ नहीं सकता, मुझसे अच्छा कोई गीत गा नहीं सकता। घमंड वो धीरे धीरे क्या करता? आपके अंदर इंटर कर जाता और कई बार घमंड लोगों को गिराती है। और जब ये घमंड आ जाती है ना, घमंड आने के चलते कई लोगों की नौकरियां चली जाती है क्योंकि उनका बोली बिहेवियर टफ हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, नॉलेज तो काफी ज्यादा है, नॉलेज का इतना घमंड है कि उस सामने वाले व्यक्ति को समझता ही नहीं। मेरे घर पे खुद ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने देखा और गिरते हुए भी उनको देखा है मैंने, मैं आपको बता रही हूँ, सच कह रही हूँ। घमंड जो चीज है ना, बहुत डेंजर होता, बहुत डेंजर। ये सबसे बड़ा पाप है, घमंड। आप अगर अच्छा खाना पका रहे हो, किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो आप तो घमंड से भर जाओगे। हाँ जी, अगर आप अच्छा गीत गा रहे हो, अच्छा होस्ट कर रहे हो और किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो बस मन में बैठ जाता है कि हमसे अच्छा होस्टिंग कोई कर नहीं सकता, हमसे अच्छा बाइबल पढ़ नहीं सकता, हमसे अच्छा आराधना कोई कर नहीं सकता। जी, ये घमंड कैसे आपके अंदर इंटर करता है ना, आपको मालूम भी नहीं चलता है।
इसलिए परमेश्वर कहता है घमंड जो चीज है ना, बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। आपको पता है शैतान भी प्रभु यीशु मसीह को घमंड करने के लिए उकसा रहा था। जब मैं इस बात को पढ़ रही थी, किस प्रकार शैतान प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी घमंड को इम्पार्ट कर रहा था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि प्रभु यीशु मसीह ने घमंड नहीं किया। आप पूछो प्रभु यीशु मसीह को कैसे घमंड किया और इंक्रीज कर रहा था। आपको पता है अभी आप लोग लंच चालू करने वाले हो, यही कुछ वीक के वजह से संडे के बाद से हमारा एज वेडनेसडे चालू हो जाएगा। हाँ जी, एक बात बताओ, आप लंच शुरू करते हो, आप उस समय इतना सादगी भरा जिंदगी दिखाते हो, मीट मच्छी छोड़ देते हो, दारू पीना सब कुछ छोड़ देते हो, लेकिन यही वाला चीज उसके बाद क्यों नहीं रहता है? क्या प्रभु यीशु मसीह तभी आप लोग के लिए मरता है, तभी आपके लिए जी उठता है? उसके बाद क्यों नहीं आता है? उसके बाद आप बीवी को भी नहीं पूछते हो, बच्चे को भी नहीं पूछते हो, इन लॉज को भी नहीं पूछते हो जी। हाँ, जब तक लेंथ रहेगा ना, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, तब तो पूछो मत। नहीं हारू क्या बोलते हैं, हाड़ी दारू खैनी गुटखा बियर सब कुछ छूट जाएगा। क्यों नहीं खा रहे हो? सिस्टर, लेंथ चल रहा है। मतलब उसी समय प्रभु आपके लिए मरा था। प्रभु को मरे तो 2000 साल बीत चुके हैं, वो तो कब का मर के जी उठा और युगानु युग जीवित है। हाँ जी, तब आपका घमंड कहाँ रहता है? तब आप क्यों इतना हम्बल बन जाते हो? उसके बाद आप हम्बल क्यों नहीं बनते हो? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैं दूसरे चर्चेस के विषय में नहीं कर, लेकिन हमारे कैथोलिक चर्च में तो ये चीज को बहुत ज्यादा फॉलोअप कर जाता है। जब लेंथ घुस जाएगा ना, ओ माय गॉड, दारू को नहीं छुएंगे, हड़िया को नहीं छुएंगे, गुटखा नहीं छुएंगे, मीट मच्छी तक नहीं छुएंगे। लेकिन जैसे ईस्टर का, जैसे कल ईस्टर है, आज सैटरडे से हाड़ी दारू सब चालू हो जाते हैं। प्रभु जी उठा जी, तुम तो जी नहीं उठा, प्रभु का आनंद होना चाहिए। पी तो हम रहे हैं, पी तो हम रहे हैं। हाँ नहीं तो दीदी, हम लोग पी रहे हैं, हाड़ी दारू सब पी रहे हैं। हाँ जी, पी रहे हैं ना। कैसे एक व्यक्ति को नशा का आत्मा अंदर घुसा लेता है। हाँ जी, कल मैंने एक स्टेटस अपने फोन में डाला था सूरज भाई का, नशा करने वाले जितने भी है सुन लो मसीह बेवड़ो, उसने ऐसे ही कहा, मसीह बेवड़ो। जितना ने मेरा स्टेटस देखा सबने जाना होगा, वहां लिखा है नशा करने वाले मसीह बेवड़ो, तुम जो खैनी खा रहे, गुटखा खा रहे, ये सारे लोग ईश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। और बड़ी दुख की बात है कि हमारी बहन लोग भी पीती हैं, बड़ी दुख की बात है। पुरुष तो पीते हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हमारी बहन लोग भी पीती हैं जी, मैंने देखा है। हाँ जी, आप सोचो आप क्या कर रहे हो। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप डेली होली स्पिरिट के ऊपर टीचिंग ले रहे हो ना। सूरज भाई भी दे रहा है, उपेंद्र भाई भी दे रहा है, सिस्टर ज्योति भी दे रही है, लेकिन फिर भी तलब लग जाता है। बिना खैनी खाए तो पोटी होने से रहा, बिना सिगरेट पिए, बिना बीड़ी फूके वॉशरूम जा नहीं सकते दादा, समझ रहे? जब तक थोड़ा सा तंबाकू ना मिले, जब तक थोड़ा सा फूक ना ले, हमारा पेट क्लियर नहीं हो सकता। हाँ जी, ये किस तरह की चीजें हैं? किस तरह की चीजें? सिस्टर, अगर थोड़ा एक बाटी हड़िया ना पी ले तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। कहाँ हो जी आप? सोचो आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो अपने शरीर के साथ में। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप परमेश्वर के मंदिर को नाश करो। आपको क्या लगता है चर्च प्रभु का भवन है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन सबसे बड़ा भवन तो आपका शरीर है, जिसके अंदर प्रभु निवास करता है। और मैं इसको प्रूव भी कर सकती हूँ। 1 कुरिन्थियों 3:16 में पढ़ सकते हैं। आज जैसे भाई ने बताया इफिसियों की पत्री अध्याय 8:24 में बताया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा बॉडी परमेश्वर का मंदिर है। चर्चेस, भवन, ये सारी चीजें तो प्रभु हमारे लिए रखा है ताकि धूप छांव बरसात से हम अंदर बैठ के उसकी आराधना करें, लेकिन सबसे बड़ा टेम्पल, सबसे बड़ा मंदिर वो आपका है, आपका शरीर है। आप सोचो इस चीज को, कभी इस बात को सोचते हो? देखो, यह शैतान भी प्रभु यीशु मसीह को घमंड इम्पार्ट कर रहा था। वो शैतान जाता प्रभु यीशु मसीह के पास और कहता है, तो तेरे विषय में लिखा गया है, तू कह, पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह वह घमंड कर सकते थे क्योंकि उनके पास वो अथॉरिटी थी, अभी भी है और युगानी युग रहेगी, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है। वो शैतान बड़े तरीके से घमंड को डालता। कैसे डालेगा? सिंथिया, तेरे पास गीत गाने का बहुत टैलेंट है, मैं क्यों हर जगह गाऊं? जब तक मुझे बुलाया ना जाए, घमंड डाला जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं क्यों हर जगह होस्ट करूं? सिल्वी कहेगी क्यों करूं मैं हर जगह होस्ट?
मुझे क्यों सिस्टर ने एडमिन बना के रखा है, गूगल मीट में भी मुझे सुनना पड़ता है, यहाँ पर भी मुझे सुनना पड़ता है। घमंड आ जाती है। हाँ जी, आती है कि नहीं आती? घमंड ऐसी चीज है ना, आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपके अंदर इम्पार्ट हो रहा। शैतान ने भी प्रभु यीशु मसीह से कहा, तू प्रभु का बेटा है, तू ईश्वर का बेटा है, तू कह दे इस पत्थर से कि ये रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु वहां बहुत ही हम्बल और नम्रता पूर्वक उत्तर देता है कि लिखा है, मनुष्य केवल पत्थर रोटी से नहीं वरन प्रभु के मुख से निकले एक एक वचन से क्या करेगा? जीवित रहेगा। आप देखो, घमंड कई बार आपके रिश्ते को भी खराब कर देता है। आप देखना, थोड़ा सा पैसा क्यों ना आ जाए, थोड़ा सा बरकत क्यों ना आ जाए, थोड़े से घर में बड़ी गाड़ी क्यों ना आ जाए, बड़ी एलसीडी टीवी क्यों ना लग जाए, बस घमंड आ जाएगी। मेरा पति से ज्यादा कमाने वाला कोई है नहीं है, मेरा पति तो बाहर शिप में काम करता है। घमंड देखो, मेरा बेटा तो बाहर नौकरी करता है, मेरी बेटी तो यूएई में रहती है। घमंड आ जाता है। कैसे शैतान घमंड को इम्पार्ट करता है, परमेश्वर यहाँ बता रहा है। और जो व्यक्ति नम्र होता है परमेश्वर से आशीष देता है। लेकिन घमंड ऐसी चीज है ना, कई जगह आपके रिश्तों को खराब कर देता है। घमंड भलाइयों को खत्म कर देता है। जो भलाइयां, जो बरकतें, जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है ना, वो आशीष को घमंड क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब घमंड नॉलेज का आ जाए तो हम सामने वाले व्यक्ति को तुच्छ समझते हैं। क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। अगर ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सामने वाला व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, तो उसको तो हम ऐसी नजर से देखेंगे मानो हमसे ज्यादा बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं कई जगह सेवा के लिए जाती हूँ ना, कई एक जगह सेवकाएं में खुदा बाप शादी से पहले मुझे लेकर गया। मैं सच कहती हूँ, परमेश्वर मुझे ऐसे जगह लाया, मैं कभी भी आगे नहीं बैठती थी। मुझको मालूम है मैं क्या हूं, परमेश्वर ने मुझे किस जगह पर रखा मुझको मालूम, लेकिन मैं कभी शो ऑफ नहीं की कि मैं परमेश्वर की दासी हूं, मुझे वो प्लस चाहिए, कभी नहीं। मैं आपके साथ जमीन में बैठूंगी, मैं आपके साथ उसी पत्ता पे भोजन करूंगी, मैं वही करूंगी। मैं एक जगह गांव पर गई थी, वहां के लोग रो रहे थे। वो लोग सोच रहे थे सिस्टर को कैसे हम लोग पत्ता की प्लेट में खाना देंगे, कैसे वो हमारे साथ जमीन में बैठेंगी। उनको ऐसा लग रहा था। लेकिन खुदा की आत्मा ने मुझे कहा उनसे जाकर के कि तुम भी उसी के समान हो। मैं उनके पास गई, उनके कामों में हाथ बैठाया। प्रीचिंग मेरा अपने जगह है, परमेश्वर के वचन को प्रचार करना अपने जगह। मैं अपनी जिंदगी में एक चीजों को बहुत अच्छे से सीखी हूँ प्रभु से। पहले मरियम बन के प्रभु से उत्तम भाग को चुनो और उसके बाद माथा बन के जी तोड़ के काम करो। ये आज आपके जीवन में भी होना चाहिए। ये जो आप लोग चुन रहे हो, ये मरियम का भाग है। मरियम का भाग कभी छीना नहीं जाएगा। मरियम बन के सबसे पहले प्रभु के वचन को सुनिए, उत्तम भाग को लीजिए, उसके बाद माथा बन के सारे कामों को कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। घमंड क्या करता है? कई चीजों को खत्म कर देता है, वो भलाइयों को कर देता है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करिए कि परमेश्वर अगर मेरे अंदर घमंड है, परमेश्वर मेरे अगर उस घमंड से किसी को दुख पहुंचा, किसी को चोट पहुंचा, तो प्रभु मेरे अंदर से उस घमंड को क्या करे? आप समाप्त करिए। बोलिए प्रभु को, प्रभु मुझे घमंड की जरूरत नहीं है। आज बोलना पड़ेगा। आप देखो, कई बार हम अपनी सुंदरता पे घमंड करते हैं। हमें अच्छा मेकअप करना आता है, उस पर घमंड करते हैं। हमारी आंखें बड़ी बड़ी हैं तो उस पर घमंड करते हैं। हाँ जी, बहुत सारी चीजों पर आप घमंड करते हैं। लेकिन इस देह पर घमंड करके आपको क्या मिलेगा? वो 6 फीट का गड्ढा आपके लिए भी तैयार है, सिस्टर ज्योति के लिए भी तैयार है। हाँ जी, घमंड करना है तो अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करो। पौलुस कहता, मैं किसी बात पर घमंड नहीं करता सिवाय प्रभु के नाम पर। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के पास आता है और जो परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर उसको नम्र बनाता है। और घमंड के जस्ट अपोजिट और विपरीत अगर कहूं तो वो क्या है? नम्रता और दीनता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। सोचिए जरा, आपके अंदर क्या है? क्या आप कहीं घमंड का शिकार तो नहीं हो रहे? कहीं आपको ज्यादा नॉलेज आपको घमंड पर तो लेकर नहीं जा रहा? कहीं आपका कोई चीज घमंड की ओर तो आपको इंगित नहीं कर रहा है? आपका अधिक पैसा, अधिक बोलना चालना, अधिक नॉलेज कहीं आपको घमंड पर तो लेकर नहीं जा रहा है? आज सोचने की भी जरूरत है। परमेश्वर जो वेल्थ आपको दिया है, जो धन दौलत दिया ना, उसकी महिमा के लिए दिया है, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए पैसा नहीं दिया परमेश्वर ने। पैसा, धन दौलत, घर बार उसकी महिमा के लिए।
खुदा का शुक्र कीजिए कि परमेश्वर ने आपको अच्छा वेल्थ दिया, अच्छा हेल्थ दिया, अच्छा नॉलेज दिया, अच्छा कपड़ा दे रहा है, 2 वक्त की रोटी दे रही है। ये परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। ना कि उस पर घमंड कीजिए। घमंड कई रिश्तों को खराब करता है और घमंड के चलते कई एक परिवार में दरार आ जाती है, कई एक पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है, पैसों के चलते कईयों का रिश्ता खत्म हो जाता है। अब देखना, बहुत सारे मैंने वैवाहिक जीवन को देखा है, अगर पत्नी ज्यादा पैसा कमा लेती है तो पति को बहुत तकलीफ हो जाती है, ससुराल वाले को तकलीफ हो जाती है कि बेटे से ज्यादा बहू कमा रही है, घमंड आ जाता है। और इस बीच में कई बार वाइफ को भी, जो लड़कियां होती जो जॉब करती ना, उनको भी घमंड आता है कि मैं पति से ज्यादा कमा रही, मैं घर में क्यों काम करूं। आता है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं क्यों काम करूं जी, मैं तो 20,000 50,000 1 लाख रुपया कमा रही हूं, तू तो कम कमाता है। घमंड आ जाती है। मैं क्यों काम करूं। लेकिन वचन कहता है पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए, रहना चाहिए। अगर प्रभु आपको अच्छी सैलरी दी है, आप सर्वेंट रख सकते हैं, लेकिन आप जब खाने के टेबल पर बैठते हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने पति को भोजन परोस कर दें, क्योंकि आपने पति से शादी करी, आपकी सर्वेंट ने तो शादी नहीं करी है ना। क्या करी है कि सर्वेंट ने भी शादी। खुदा का शुक्र कीजिए कि इस समय आप लोग 2-2 शादी वाले नहीं हो रहे। नहीं तो पुराने जमाने अब्राहम के समय में सारा हजीरा दोनों थे। हाँ जी, हन्ना का सुना होगा, एलकना की भी 2 पत्नी थी, याकूब का भी सुना होगा, लिया और राहेल थे। अगर आज डेविड अपना 2 शादी करता तो क्या होता। हाँ, क्या होता। सिल्वी अगर 2 शादी करता तो क्या होता। हाँ हाँ, क्या होता। अगर वही नियम प्रभु अभी भी लगा के रखता तो क्या होता। 2-2 शादी वाली। हाँ, एक पत्नी को मनाओ तो दूसरा पत्नी मुंह फुला कर बैठे। हाँ, दूसरे पत्नी को मनाओ तो भाई पहले वाली पत्नी रूठ जाए। बड़ा दिक्कत है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि प्रभु अब्राहम ने कैसे मैनेज किया होगा, याकूब कैसे मैनेज किया होगा, प्रभु राहेल लिया। लेकिन पता, अंततः याकूब को भी रियलाइज हो गया था कि राहेल उसकी इमोशन की वाइफ थी, लिया प्रतिज्ञा की वाइफ थी। वो इमोशन से राहेल से प्यार किया था, उसको पाने के लिए उसने 3 साल की गुलामी खटी थी। लेकिन अंततः जब उसकी मृत्यु हुई थी ना, उसने क्या कहा, मुझे लिया के बगल में कवर देना। आप पढ़िए, बाइबल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। वो जान चुका था राहेल इमोशन से जुड़ी हुई थी, लव अटैचमेंट। लेकिन प्रतिज्ञा की वाइफ, प्रतिज्ञा की हुई पत्नी, धर्म पत्नी परमेश्वर ने से लिया के रूप में दिया था। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। शुक्र मनाओ, आनंद। अभी 2-2 शादी नहीं चला, नहीं तो तुम्हारा जो भी सर में बाल था वो भी खत्म हो जाता, फिर वो चांद बन जाता। जैसे वो हमारे विक्की भाई को चांद कहते हैं, आज वो खुद चांद हो जाता। राइट सिल्वी। हाँ, शुक्र मनाओ, 2-2 बीवी नहीं मिला। हाँ जी, न तो याकूब की तरह तेरी हालत हो जाती। फिर तुम कहते सिस्टर ये चांद में कब बाल उगेंगे। हाँ, ये कहते कैसे उगेगा, 2-2 पत्नियां तो नोच खा रही हैं। अन्नी लोग के पास भी नहीं जा पा रहा हूँ। कौन से अन्नी के पास जाऊं, डोली अन्नी के पास या रीता अन्नी के पास। वो भी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। घमंड अगर आपके अंदर इंटर किया, मैं ये नहीं कहती घमंड किसी के अंदर नहीं, सबके अंदर घमंड आता है, आता है। किसी के ऊपर 30%, किसी का 10, किसी को 90, किसी को 100%। पर अगर वो घमंड आपके रिश्ते को तोड़ रहा है, बुद्धि का घमंड आपको तोड़ रहा है, तो आज प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह घमंड की आत्मा को आपके नाम से मैं रिब्यूक करता हूं, ब्रेक करता हूं, तोड़ता हूं। क्योंकि घमंड परमेश्वर हमें नहीं चाहता, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखों का सामना प्रभु यीशु मसीह करते हैं। इसीलिए डियर पीपल ऑफ गॉड, आज परमेश्वर से कहिए कि घमंड को टूटने दे, प्रभु यीशु के नाम से बुद्धि के घमंड को तोड़े। अपना तरीका मत लगाइए, अपनी बुद्धि मत लगाइए, प्रभु की आत्मा के द्वारा चलिए, प्रभु के साथ चलिए। हालेलुया। कई लोगों तो, अगर सच कहूं ना, कई लोगों का घमंड क्या है मालूम है, कई लोग तो दुआ ही नहीं करते हैं, कई लोग तो प्रार्थना ही नहीं करते। वो शाम के समय फैमिली प्रेयर भी नहीं करेंगे, रोजरी भी नहीं करेंगे, करुणा वाला विनती तो छोड़िए दो, 3 बजे उठ ही नहीं जाता है तो छोड़िए दो उसकी बात। हाँ जी, फैमिली प्रेयर तक नहीं करते हैं, दुआ तक नहीं करते। ये तो सबसे ज्यादा घमंडी है, सबसे ज्यादा घमंडी जो लोग दुआ ही नहीं करते हैं, जो फैमिली प्रेयर नहीं करते, चर्च नहीं जाते हैं, जिनको लगता है मैं सब कुछ हूं, वे सबसे ज्यादा घमंडी व्यक्ति हैं।
जो दुआएं नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, संगति नहीं करते, मांस अटेंड नहीं करते, ये लोग सबसे बड़े घमंडी हैं। पता है ये घमंडी क्यों? क्योंकि ये दिखाते हैं कि ईश्वर इनके सामने कुछ भी नहीं है और इनको ईश्वर की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़े घमंडी होते हैं जो दुआ नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ईश्वर कोई चीज है ही नहीं और ईश्वर इनके सामने कुछ भी नहीं है। आपको पता है टाइटैनिक जहाज जिसने बनाई थी, उसके जो मालिक था उसने क्या बोला था? कोई परमेश्वर इस नाव को डुबा नहीं सकता। घमंड देखो, घमंड के चलते क्या हुआ? उसका टाइटैनिक 3 दिन में डूब गया। मैंने बताया था कुल्लो के विषय में भी, जिसको बिली ग्राहम ने जाकर कहा था कि तू पश्चाताप कर ले, लेकिन उसने पश्चाताप ने घमंड कि मुझसे ज्यादा सुंदर एक्ट्रेस कोई हो ही नहीं सकता। कुछ दिन बाद पता चला वो खुद अपने घर में सुसाइड करके पड़ी हुई है। घमंड देखो, घमंड परमेश्वर बड़ा घृणा करता घमंड से। इसलिए याकूब कहता है कि जो प्रभु के सामने दीन बनता है, जो परमेश्वर के सामने नम्र बनता है, परमेश्वर उसको क्या करता है? शिरोमणि ठहराता है, उसको ऊंचे पद पर लेकर जाता है। शाऊल की तरह घमंडी मत बनना। उसने साउल घमंड के चलते परमेश्वर के सामने झुका नहीं और उसने भी क्या किया? सुसाइड कर लिया। शाऊल घमंडी हो गया था। शुरुआत में साउल ऐसा नहीं था। शुरुआत में तो साउल राजा भी बनना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो देखा उसको परमेश्वर राज्य पे राज जिता रहा था, इतना उसके अंदर घमंड आ गया था, उसने पैरिस पृष्ठ का काम करना शुरू कर दिया। जो एक याजक का काम होता है वो शाऊल करना शुरू कर दिया, राजा शाऊल। वो घमंड, तब प्रभु कहता है वहां पर, मैं इसको राजा बना के पछताता हूं। क्योंकि एक राजा का काम होता प्रजा का न्याय करना, मंदिर में पैरिस पृष्ठ का काम नहीं करना, याजक का काम, महायाजक का काम नहीं करना। लेकिन वो फिर भी वो पैरिस पृष्ठ का काम होकर महायाजक का काम कर रहा था, बलियां चढ़ा रहा था। प्रभु बोल रहा था दुश्मन की सारी सेना को मार दो, जीव जंतु को मार दो, लेकिन वो एक्सक्यूज देता है कि मैं तो तेरे ही परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए रखा हूं। और सामुएल को आने में लिटरली कुछ देरी क्यों ना हो जाती है, और लोगों को खुश करने के लिए क्या करता है? बलियां चढ़ाना शुरू कर देता है। और सामुएल कहता तूने ये क्या किया? हाँ, एक जगह प्रभु सामुएल से कहता तू कब तक उसके लिए विलाप करेगा, तू कब तक उसके लिए रोएगा? मैं इसको राजा बनाकर पछताता हूं। कई बार परमेश्वर अफसोस करता है, जब घमंड अंदर घुस जाता है ना, तब आप लोगों को पहचानना नहीं पसंद करते। ओ तब तो पूछो मत, अगर अभी बड़ी सी आलिशान बिल्डिंग मिल जाए, अभी बड़े बड़े गाड़ी खड़े, तो कौन है सिस्टर ज्योति, कौन है सिल्विया, हाँ कौन है डॉली अन्नी, कौन पूछेगा? नहीं पूछेगा। घमंड आपको ले डूबता है, और जब घमंड आती है ना तो विनाश आना तय है। हम लोग बोलते हैं ना, विपरीत काले विनाशीय बुद्धि। जो पुरुष, जो स्त्री अपने आप को बहुत ज्यादा तेज होशियार समझता है, और जो बोलता मुझे सब मालूम है, लिटरली उसे कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। मैं आपको बता रही हूँ, घमंड जिंदगियों को ले डूबता है। इसलिए आज दुआ करिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे अंदर ऐसी घमंड ना आए, प्रभु ऐसा घमंड ना मेरे परिवार में आए, ना मेरे जीवन में आए, ना मेरी पीढ़ी पे आए। मेरे अंदर घमंड की आत्मा को मत दे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से कहिए खुदा, अगर जाने अनजाने मेरे अंदर इस तरह की घमंड इम्पार्ट भी हुई है, तो मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आज उसे तोड़ता हूं, उसे रिव्यू करता हूं, उसे ब्रेक करता हूं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, है ना। इसलिए बहुत जरूरी है घमंड से निकलने के लिए। दूसरा बड़ा पाप लस्ट, सेकंड है लस्ट, सबसे बड़ा सेकंड पाप है लस्ट, जो किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना, आदी हो जाना। लस्ट जिसके बिना हम रह नहीं सकते, आदी हो जाना उसके प्रति, लस्ट सेकंड पाप, आदी हो जाना, है ना। दूसरा पाप जो हमें परेशान करती है वो है लस्ट। कितने लोगों को रात में नींद नहीं आती, मुझे बताओ तो, सोने के टाइम में कितने लोगों को? देखना टाइम जब आता है ना, रात का सोने का टाइम में, बहुत लोगों को नींद नहीं आती है। गलत गलत विचार आते हैं, गलत विचार आएंगे। किसी लड़की को लेकर सोचते रहेंगे, काश वो लड़की मेरी बीवी बन जाती, गलत थॉट्स यहाँ आना शुरू हो जाएगा। उस लड़के को देख करके विचार आएगा, काश वो मेरा पति बन जाता, गलत विचार यहाँ इम्पार्ट होना शुरू हो जाता है। रात के समय देखना, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भाई बहनों को मेरे पास फोन भी आते, सिस्टर जी दुआ कर दीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही।
लिटरली हमारे एक अमित भाई मुझे तो डेली रात के 9 बजे फोन करेंगे, डेली। जब तक मैं इसके लिए दुआ ना करूं तो सोएगा ही नहीं। और अगर मैं 9 बजे फोन ना उठाऊं तो 11:30, 12, लिटरली 1, 2 बजे भी वो कॉल करेगा, करेगा ही करेगा। बिना फोन के, बिना दुआ किए सोएगा ही नहीं। कई बार हम अपने अंदर उस लस्ट को अंदर घुसा लेते हैं कि जब तक वो दुआ नहीं करेगी मैं सो नहीं सकता। ये लस्ट है जी। आपको भी प्रभु ने वो सामर्थ दिया है। आप दुआ करिए, आप प्रार्थना करिए। नीति वचन 3:20 और 22 में लिखता है, जब तू सोए तब तुझे मीठी नींद आए, जब तू सोए तुझे दुष्ट हानि ना कर पाए। लिखा है वचन में। आप पढ़ते क्यों नहीं है? हम लोग वचन को भी पढ़ते हैं और अविश्वासी भी बन जाते हैं। वचन को पढ़ते हैं प्रभु की छत्र छाया में, प्रभु की छत्र छाया, भजन संहिता, स्तोत्र संहिता, साम्स 91, और कुछ हो जाता है, सो ही नहीं पाते हैं। क्यों हमें गंदे गंदे चीजें आते हैं? कई लोग रात में व्यभिचार में फंसे रहते हैं। कई लोगों को देखना रात के समय नींद नहीं आएगा, गंदे गंदे सपने, गंदे गंदे ड्रीम्स। इवन तो कई एक भाई बहन के आते हैं मेरे यहाँ पर प्रेयर कराने, काउंसलर, कई एक के शरीर में देखना रात के समय वो सोए रहते हैं और उनकी बॉडी में हरकत होती है। आप देखना बॉडी में हरकत होती है, उनको लगता है कि उनके साथ कोई रिलेशनशिप बना रहा है, कोई सेक्स कर रहा है। इस तरह की चीजें होती है, बॉडी पे हलचल होती है। ये सारी चीजें, ये डिमोनिक स्पिरिट है। ये डिमोनिक स्पिरिट है। कि एक बच्ची ने मुझे कहा, सिस्टर जब भी मैं रात को सोती हूँ ना, मेरे कपड़े आधे किसी ने उतार दिए रहते हैं और मैं आसपास देखती कुछ नहीं दिखता, कोई मेरे सामने नहीं था, मेरे बॉडी में खरोच सब तक दिखते हैं। ये क्या है? डिमोनिक स्पिरिट। ये डिमोनिक स्पिरिट है। आप लोग देखते हैं ना, कोई कोई अपने शरीर से कपड़े हरकतें उनको देखना। कई लोग तो रात में व्यभिचार में इतने सेक्सुअल थॉट में घुस जाते हैं कि उनको बिना पोर्नोग्राफी देखे, बिना सेक्स का वीडियो देखे नींद ही नहीं आती है। ये लस्ट है, ये लस्ट है। लस्ट की दुष्ट आत्मा है जिसमें आप फंस गए हो। आज उससे आपको निकलने की बहुत जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहो, प्रभु अगर कोई इस तरह के लस्ट में फंसे हो ना, आज मैं दुआ करती हूँ कि उस लस्ट से आप छूट जाओ। ये क्या है? मस्टरबेशंस करना, पोर्नोग्राफी को देखना, आपके बॉडी में हलचल होना, ये सारे लस्ट है। कुछ लोग बोलते सिस्टर जी बॉडीज में कोई मेरा कुछ छेड़ रहा, कोई कुछ कर रहा और सामने कुछ नहीं दिख रहा है, सामने कुछ नहीं दिख रहा, बॉडी में खरोचें आ जाती हैं, कपड़े किसी ने आधे उतार लिए, कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे होते हैं। देखना जिन की स्पिरिट किसी किसी लोगों को बहुत ज्यादा टच करती है, बॉडी में हलचल करती है, और रिलेशनशिप बनाने के लिए तड़प उठती है। लस्ट है, लस्ट। आज इस लस्ट को प्रभु यीशु के नाम से ब्रेक कीजिए। सोते समय भी कई लोग गंदे विचार को लेकर सोते रहते हैं। और पता क्यों ये गंदे विचार आपके माइंड में आता है? क्यों आप सो नहीं पाते? पता हो क्यों नहीं हो पाता है? सच बता रही हूं, हकीकत। ये आपका फोन है। जैसे आप बेड पे जाते हो, चेक करना शुरू करते हैं, रील्स में गंदे गंदे वीडियोस आने लगते हैं। और ठीक अंधकार का समय, ठीक उस रात्रि के समय, यही उसका काम है। दुष्ट अंधकार के समय में ही काम करता है। शैतान ज्योति को पसंद नहीं करता है, वो अंधकार के कामों को पसंद करता है। आपका ये फोन बस इसी में, अगर ब्रेकअप हो गया तो बस इसी में गाना सुनना करेंगे। हाँ, कुछ हो जाएगा इसी में। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आ जाते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। कई एक भाई, कई एक बहनें तो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ सोते हैं और सोते सोते वे दूसरे की पत्नी को इमेजिन करते हैं। मैं सच कह रही हूं। आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ सोए, कई एक बहनें पति के साथ सोई हैं लेकिन इमेजिन अपने पुराने बॉयफ्रेंड को कर रही हैं। किसी लड़के को इमेजिन कर रही हैं। पति सोया हुआ है, वाइफ सामने में सोई हुई, लेकिन इमेजिन किसी और को कर रहा। ऑफिस के किसी लड़की को या फोन वीडियो में किसी लड़की को देख करके इमेजिन कर रहा है। ये सारी चीजें लस्ट है, बहुत बड़ा पाप है। आज क्यों प्रभु मुझे कहने के लिए कह रहा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन प्रभु कह रहा है कोई तो है जो इस सारी चीजों में फंसा हुआ, कोई आपके शरीर से छेड़छाड़ कर रहा है। आज दुआ करिए, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहिए कि प्रभु ये लस्ट मेरे जिंदगी से ब्रेक हो जाए, रिब्यूक हो जाए, टूट जाए। ये गंदे लस्ट है, ये डेमोनिक स्पिरिट है, ये शैतान के हथियार है, ये शैतानी ताकतें हैं जो आपके शरीर को जकड़ती है, जो आपके शरीर में हलचल मचाती है, गंदे विचारों को देती है, फोन के माध्यम से बहुत सारी चीजों को करती है। आज आपको दुआ करने की आवश्यकता है। आज आपको प्रार्थना के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता है। डियर पीपल ऑफ गॉड, है ना, इसको करना है। फिजिकली भी वो आपको क्या करता है? अटैक करता है, माइंड के द्वारा भी।
आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे इन लस्टों से फ्री कर। आज सच में अगर आप फ्री होना चाहते हैं ना, अपना हाथ अपना माथे पर हाथ रखिए, दाहिना हाथ कहिए, प्रभु जी इन गंदे लस्टों से मुझे फ्री कीजिए। आज मेरे साथ पीछे पीछे कहिए, प्रभु इस तरह के गंदे विचार, गंदे लस्ट जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, नींद के द्वारा, शरीर के द्वारा, फोन के द्वारा, ये सारे गंदे लस्ट यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु मैं ब्रेक करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। उसे ब्रेक करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता रही, आपको युद्ध करना पड़ेगा, एक फाइट करना पड़ेगा इस लत से निकलने के लिए। आपको यीशु की तरह भागने की आवश्यकता है जी। यीशु को न किया, पोतीफर की पत्नी ने क्या कहा, आओ तुम्हारा स्वामी नहीं है, आओ इस बिस्तर में हम जाएं। यूसुफ वहां खड़ा थोड़ी था, वहां भागा। आपको जब इस तरह के फोन में गंदे वीडियोस आते, फोन को बंद कर दीजिए, गलत संगति में जाना बंद कर दीजिए, गलत लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए। लस्ट इस जुबान से भी, कई लोग तो बिना माँ का गाली दिए बात ही नहीं करता है। कई लोगों को मैंने देखा बिना माँ के गाली दिए बात ही नहीं करेगा। हाँ जी, आप मुंह से जो माँ की गाली देके बात करे, क्या उसकी माँ तुम्हारी माँ के समान नहीं है? नहीं है। आप माँ की गाली से जो बहुत लोग शुरुआत करते हैं ना, मैं जो उनसे सवाल करती हूँ, क्या उसकी माँ तुम्हारी माँ नहीं है? क्या उसकी बहन तुम्हारी बहन नहीं है? तुम मुंह से गंदे गालियां बकते हो। तुमको क्या लगता है तुमने बक दिया और तुम ऐसे चल जाओगे? इस जुबान से जो तूने गंदी गाली बकी है, इसका भी तुम्हें न्याय देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जुबान को परमेश्वर ने आशीष देने के लिए इस्तेमाल किया, पर तुमने इस जुबान से गंदी बातें निकाली, गंदे विचार निकाले। क्यों ये सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करती? क्योंकि आप अपने मुंह से ही बोलते हो, अपने मुंह से गंदी गंदी गालियां देते हो। आप चर्च आते हो, मास अटेंड करते हो, संगति में बैठ रहे हो, और घर जाते अपनी बीवी को गंदी गाली दे रहे हो, अपने बच्चे को गंदी गाली दे रहे हो, अपने पति को गंदी गाली दे रहे हो, अपने इन लॉस को गंदी गाली दे रहे हो। क्या फायदा चर्च जाके? क्या फायदा संगति में जाकर, अगर आपको प्रभु का वचन बदल ही नहीं पा रहा है तो क्या फायदा? इन लस्ट जैसे चीजों से आज निकलने की बहुत जरूरी है। ये डेमोनिक स्पिरिट है जो आपके जुबान पर भी बैठी रहती है, गंदी गालियां आपको निकालने के लिए। वो जानता है एक विश्वासी के जुबान से परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया है कि उस जुबान से क्या बोले, आशीष की बातें बोले। लेकिन शैतान को पता है कि अगर ये आशीष की बातें उड़ेलेगा, आशीष की बातों को बोलेगा, तो इसके घर में बरकतें आएंगी, ब्लेसिंग आएगी, बंधने टूटेंगे। इसलिए वो जुबान पर ही पैरा बैठ जाता है। और प्रभु कहता है तुम अपने जुबान को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। इस जुबान को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रभु की आत्मा की आवश्यकता है। आप अपने आप से अपने जुबान को, अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। इन गंदी लस्तों से आपको निकलने के लिए आज परमेश्वर आपको निकालने चाह रहा है। जिनके जिनके फोन में आज गंदे वीडियोस है ना, आज प्रभु के सामने साक्षी मान करके वो सारे गंदे वीडियोस को आप डिलीट कीजिए अपने फोन से। आपको क्या लगता है आपके पेरेंट्स नहीं देख रहे, आपके सीनियर्स नहीं देख रहे, आपके माँ बाप आपके फोन को नहीं देख रहे, लेकिन कोई है जो 24 आवर्स आपकी ओर नजर फिरा कर रखा है, और वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। स्तोत्र संहिता, भजन संहिता, साम्स 11:3 में लिखा है, प्रभु की आंखें निरंतर मनुष्य को देखती है और उसकी आत्मा मनुष्य के मन को परखती है। आप ये मत समझो कि परमेश्वर आपको नहीं देख रहा। एवरी टाइम, एवरी सेकेंड परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। आज वो परमेश्वर कहता है इस लस्ट भरी जिंदगी से आज आपको निकलने की आवश्यकता, गलत चीजों से निकलने की जरूरत है। इससे फाइट करिए, इस स्पिरिट को तोड़िए, अपने शरीर से तोड़िए, अपने बॉडी से तोड़िए, अपने माइंड से तोड़िए गंदे विचारों को जो आते हैं। और ये गंदे विचार आप फोन से ही पाते हैं। मैंने बहुतों को देखा फोन में पबजी खेलते खेलते कितनी गंदी गंदी गालियां बक जाते हैं जी। फोन खेलते खेलते गंदी गालियां बकना शुरू करते, नाम भी गंदे गंदे रख देते, गंदे गंदे गानों में अपने बच्चों को नचाते हैं। अपने तो खुद नाचते हैं, बच्चों को भी नचाते हैं जी। कितनी गंदी बात है। आप कैसे उन स्पिरिट को अपने शरीर पर अलाउ करते हो? आप जानते हो जब आप गंदे गाने को सुनते हो, लिसन करते हो और उस पर डांस करते हो ना, आप डेमोनिक स्पिरिट को, शैतान को अलाउ करते हो अपने बॉडी को यूज करने के लिए, कि भाई तू यूज कर मेरे शरीर को। शैतान ऐसे आपके बॉडी को नहीं छू सकता है, क्योंकि आपका बॉडी तो परमेश्वर का दिया हुआ है।
आप खुद उसे अलाउ करते हो, गंदे गाने सुन करके, गंदे गाने में डांस कर करके आप खुद अलाउ करते हो। और बाद में बोलते सिस्टर रेप हो गया, बाद में बोलते किसी ने छेड़छाड़ कर दिया। आपने तो खुद ही अलाउ करा है, खुद ही अलाउ किया है, आप करते हो उस चीजों को। सच्चाई बोलने से सिस्टर ज्योति कभी पीछे नहीं होती। हो सकता है मेरी बातों से आपको तकलीफ लगे, लेकिन मैं सच बोल कर रहूंगी। आप खुद अलाउ करते हैं गंदे गंदे गाने को सुन करके। आप मुझे बताओ, क्या आप अपने माँ बाप के सामने ऐसे वीडियोस को देख सकते हो जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बनता है? देख सकते हो? मुझे बता दो। क्या अपने बच्चों के सामने इस वीडियो को देख सकते हो? क्यों नहीं देख सकते? मुझे बताइए। अगर ये गंदा नहीं है तो क्यों नहीं देख सकते आप? क्यों नहीं देख सकते? लेकिन आप तो छुप छुप के देखते हो। पर आप तो घर में छुप छुप के देखते हो, बंद कमरे में देखते हो। आप किसी पराये स्त्री को, पराये पुरुष को उस रिलेशनशिप में देख रहे, तब आपकी आंखें अशुद्ध नहीं हो रही है, तब आपके मन में ईश्वर का भय नहीं आ रहा है। हाँ जी, तब आपके मन में भय नहीं आती है। आप दूसरे को वो क्रिया करते हुए देख रहे हो, लेकिन आप अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्यों नहीं दिखा सकते? आप अपने इन लॉज को नहीं दिखा सकते, आप अपने भाई बहन को नहीं दिखा सकते। क्यों? क्यों नहीं दिखा सकते सिस्टर सिल्वी? क्यों नहीं दिखा सकते हो? क्यों नहीं दिखा सकते? बताओ। दिखा सकते हो? पहले के जमाने में पिक्चर बनती थी ना, फुल फुल कपड़े पहनते थे। मैं अपनी मदर के समय का मूवी एक बार देखी हूँ। वो मम्मी मेरी माँ बताती थी कि उस समय के लोग फुल फुल कपड़े पहनते थे, लंबे लंबे उनकी चोटियां होती, बड़े बड़े खोपा बनते। और अभी के फिल्मी एक्ट्रेस को देख पाओगे जी आप? आधा तो पेट दिखता है, आधा तो फटा हुआ पैंट पहनते वो लोग। कोई मतलब ही नहीं रहता उन लोगों का। हाँ, कितने बार तो उप्स मूवमेंट बन जाते हैं। कितनी बेइज्जती वाली बात है, और मीडिया उसको प्रचार कर देती है। एक स्त्री का शरीर ढका होना चाहिए, एक स्त्री का शरीर ढका होना चाहिए। कपड़ा पहना कोई गलत बात नहीं, लेकिन कपड़े को व्यवस्थित ढंग से पहनना ये आपकी जिम्मेवारी है। मैं ये नहीं कहती कि आप जींस मत पहनो, आप फ्रॉक मत पहनो, आप पहनो, लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से पहनो, ताकि आप दूसरों के लिए पाप का कारण मत ठहरो, दूसरों का ठोकर मारने का कारण मत बनो। हाँ जी। पर आज देखो ये सारे वीडियोस बनते हैं, और हम अपने बच्चे को नहीं दिखा सकते, अपने पेरेंट्स को नहीं दिखा सकते, लेकिन हम खुद छुप छुप जाकर के वो वीडियो को देखते। क्यों देखना? क्यों देखना? इन लस्टों से आज निकलिए। ये शैतान का बड़ा हथियार है, आपको पाप में डुबा करके नरक की ओर ले जाने के लिए। क्योंकि आपको पता हम लोग बहुत करीब हैं, अंत के बहुत करीब हैं। आप देखो इजराइल में अभी सब शांति पड़ी हुई है, अचानक से प्रभु कभी भी टपक जाएगा, कभी भी। एकदम एंड के डेज पर खड़े हैं हम लोग, एकदम। मैं नहीं जानती हूँ, क्या पता आज ही का वो दिन हो जाए। कभी भी परमेश्वर टपक सकते, कभी भी आ सकते हैं। हम लोग अंत के दिनों पर खड़े। आप देखो कैसे कैसे युद्ध हो रहे, कहां कहां अकाल आ रही, कहां बीमारियां आ रही है, कहां मसीहों को सताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज्यादा इस समय हो रहा। छत्तीसगढ़ में पता है हमारे क्रिश्चियन लोगों को ना अनाज तक नहीं दे रहे सरपंच लोग, दुकान वाले राशन तक नहीं दे रहे हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, पास्टरों को, पादरियों को नंगा करके गधे में बैठे के घुमा रहे हैं। जाओ देखो कितने कितने कैथोलिक चर्चेस को तोड़े गए, कितने पेंटिकोस्टल सियाने चर्च के पादरियों को नंगा करके घुमाया गया। ये एंड के डेज पे हम लोग, सताव का दिन में हम लोग खड़े हैं जी। खुद अपने लोग इसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, एकदम अंत के दिनों पर है। अब अगर प्रभु की हुजूरी में नहीं जाओगे तो कब जाओगे? कब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे? कब अपनी जिंदगी को समर्पित करोगे? बहुत करीब है, कभी भी तुरही फूकी जाएगी और प्रभु हमारे बीच हाजिर हो जाएगा। मैं ये तो नहीं जानती कब वो दिन है, पर इतना तो तय है कि अंत के दिनों पर खड़े हैं हम लोग, बहुत करीब हैं। और हम ही लोग अंतिम समय के जनरेशन के लोग हैं, ये भी बता दे रहे। 7 विपत्तियों में से 5 विपत्तियां खत्म हो चुकी हैं जी, लिटरली। अभी 6 और 7, 2 विपत्ति और बची है। प्रकाश के 7 कटोरे, 7 विपत्तियां, जिसमें से 5 खत्म हो गई है, 2 बची है। मैं आपको बता रही हूँ, दया तो खत्म हो चुका है, परमेश्वर का दया खत्म हो चुका, सिर्फ अनुग्रह बचा है अभी। ये अनुग्रह भी कब किस समय समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं इतना डीपली नहीं अध्ययन करती हूँ, क्योंकि मुझे उतना जानना ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मैं प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हुजूरी में रहूं। मुझे नहीं जानना आगे क्या एंटी क्राइस्ट होगा, क्या नहीं होगा, मुझे वो सबको नहीं जानना।
मैं इतना जानती हूँ कि मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा स्तर परिवार बचे और प्रभु के राज्य में वहां पहुंचे। मेरी ये दुआ है। इन लस्तों से निकलने की आज आपको आवश्यकता है। प्रार्थना करें, खुदा ऐसे लस्तों से हमें निकाले। तीसरा बड़ा पाप ग्रीड, लालच। तीसरा बड़ा पाप लालच, मैं आपको बता रही, ग्रीड। तीसरा, जो हमें नहीं भी चाहिए उसकी भी हम लालसा करते हैं। कई बार हम देखते हैं शोभा दीदी ने बड़े अच्छे अच्छे इयररिंग्स पहने हैं, मन में लालच घुस गया, हमें नहीं चाहिए वो रिंग्स, फिर भी हम उसकी लालसा करते हैं, लालसा करते हैं। ये है लालच, है ना। लालच बहुत डेंजर चीज है। कई बार जो हम चाहते भी नहीं है ना, वो भी हम मांग लेते हैं। वो यूज होगा भी नहीं, घर में पड़े पड़े सड़ जाएगा, लेकिन वो हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि डॉली के घर में उसने, सिल्वी ने देख लिया, अब सिल्वी को तो चाहिए डॉली अन्नी की तरफ सूट, डॉली अन्नी का जैसा डॉगी। अब हमको सिल्वी बोलेगी सिल्वी, विक्की बोलेगा सिल्वी तुमको नीड क्या है? नीड नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो क्या है? लालच। मैं एग्जाम्पल दे रही, नो डाउट हमारी सिल्वी और डॉलर ने बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्रेयर वॉरियर है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रही हूँ। और शैतान भी कई बार आपको लालच में फंसाता है, जो आपको चाहिए भी नहीं ना, उसके भी पीछे आपके माइंड को घुसाता है। आपको पता है शैतान प्रभु यीशु मसीह को लालच दे रहा था। बाइबल बताती है शैतान भी प्रभु यीशु मसीह को लालच दे रहा था। आपने पढ़ा है कहां उसको लालच दिया था? किसी को पता है? वेरी गुड, आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, आई एम सो हैप्पी। हाँ, आप लोग बाइबल पढ़ रहे, गुड गुड। रियली शैतान प्रभु यीशु मसीह को क्या कह रहा था मंदिर के कंगूरे पे खड़ा करके कि तू एक बार मुझे दंडवत कर दे, तू एक बार मुझे झुक के प्रणाम कर दे, मैं सारा वैभव तुझे दे दूंगा। सोचो, शैतान प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा लालच देने के लिए। हम तो आम मनुष्य हैं जी, हैं? वो प्रभु को भी नहीं छोड़ा। 2 बोतल हड़िया पिला देंगे, आनंद चल ये काम कर दे। अब आनंद हड़िया के लालच से सारा काम कर दे। हाँ, लालच शैतान का दिया हुआ काम है। वो प्रभु को भी नहीं छोड़ा तो मुझे और आपको कैसे छोड़ेगा आनंद भाई? जब प्रभु को नहीं छोड़ा तो मुझे और आपको कैसे छोड़ेगा? लालच क्या करती है ना, क्या शैतान क्या करता है, संपत्ति को देख के, प्रॉपर्टी को दिखा करके आपको लालच में लेके आता। और रियल एक्चुअल मीनिंग का हो, ग्रीड का एक्चुअल मतलब क्या होता है मालूम है? आप दुआ करने बैठे लेकिन आप दुआ नहीं कर रहे, ये है लालच। आप आराधना करने बैठे पर आराधना नहीं कर रहे, ये है लालच। शैतान का मुख्य हथियार है कि आपको प्रभु की उपस्थिति से दूर करके संसार के वैभव में, लालच में आपको ढकेल दे। यह है शैतान का मुख्य हथियार। अगर ऐसी कोई लालच आपके अंदर आई है तो आज प्रभु से क्षमा मांगिए और प्रभु से कहिए प्रभु ऐसे लालच की आत्मा से मुझे निकालिए। लालच कई बार भाई भाई को दुश्मन बना देती है। लालच कई बार घरों के रिश्तों को तोड़ देती है। लालच कई बार अच्छे संबंधों को तोड़ देती है। पैसे की लालच घर में दिक्कतें ला देती है। अगर घर में कर्जा है ना, अभी हमारी कुछ बहनें लोग इस समय कर्जे में जा रहे हैं, उस कर्जे की हालत में शैतान क्या करेगा? यहां से लोन ले, यहां से लोन ले, यहां से लोन ले, सब जगह से लोन का लालच दिखाएगा। और लोन जब तुम भर नहीं पाओगे, शैतान यहाँ डिप्रेशन देगा और लास्ट में आप क्या करोगे? हैंग आउट कर लोगे। नहीं करता है शैतान? हमारे कलीग में हमारी मौसी लगेंगी, मौसी के हस्बैंड ने लोन के लालच में, उसने किसी के घर में टीवी, पंखा, कूलर देख लिया। अब इस बंदे के अंदर लालच घुस गया, शैतान ने लालच डाल दिया। उसने लोन में फ्रिज ले लिया, टीवी ले लिया और क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें लोन में उसने ले ली और करीबन करीबन लोन मिल लिया। 1 महीना का लोन चुका दिया। और गांव में खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति हर महीना 20-25 हजार का लोन कैसे चुकाएगा? मुझे ये बताओ, चुका सकता है क्या? हम लोग को दिक्कत हो जाती है। हाँ जी, हम लोग को दिक्कत हो जाती है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हम अन्य जातियों में नहीं है। वो हमारा चरवाहा है, वो हमारी हर घटी को पूरा करता है। इस बंदे ने उस लालच में आकर के इतनी सारी सामान ले ली। 1 महीना लोन भरा, दूसरा महीना नहीं भर पाया, कोई बात नहीं, तीसरा महीना लोन नहीं भरा। लोन वाले तो घर आएंगे, दावा बोलेंगे,
अब वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया कि कहां से एक 1.5 लाख का पैसा, 1.5 लाख का लोन चुका है, वो भी आम किसान है। कैसे चुकाएगा? उसने क्या किया पता है? शैतान ने उसके अंदर काम क्या किया? उसने अपनी बीवी को खेत में भेज दिया, डांड में भेज दिया, जाओ तुम कटाई करो, मैं आता हूं। और इस बंदे ने, इस अंकल ने क्या किया मालूम है? वो चूहा मारने वाली दवाई नहीं होती है वो, और एक दवाई को अच्छे से घोल करके पी लिया। तुम तो मर गए, तुम तो आसानी से मृत्यु को ले लिए, लेकिन तुमने तो जीते जी अपने पत्नी और अपने बच्चे को मौत के कगार पे छोड़ दिया। क्या लोन वाला तुम्हारा सामान लेके नहीं जाएगा तेरी मृत्यु होने के बाद भी? वो तो जबरदस्ती लेके ही जाएगा आपके घर से सामान। और इस बंदे ने जहर मिला करके पी लिया और घर में आराम से सो गया, पेट दर्द करके वो सो गया। और जब ये आंटी और उनका परिवार आकर देखता है कि पति तो मर चुका है। शैतान लालच में आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपके जीवन को नष्ट करता है। मैं एक सच कहती हूं, सब कुछ खत्म हो गया तो क्या हुआ? प्रभु फिर से बनाएगा। सब कुछ खत्म हो गया तो क्या हुआ? प्रभु फिर से बनाएगा। अय्यूब की पहली पीढ़ी को शैतान ने नाश कर दी थी, लेकिन अय्यूब के लास्ट के 3 और 4 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, लास्ट अध्याय में उसका एक पीढ़ी गया, प्रभु ने से 4 पीढ़ी से आशीषित किया। जीवन में कितने भी तूफान आए, जितने भी कर्जा है, तकलीफ आए, परेशानी है, कभी गिव अप मत करो, कभी गिव अप मत करो। तुम्हारा परमेश्वर तुमको फिर से बनाने की ताकत रखता है, क्योंकि तुमने प्रभु को नहीं बनाया, प्रभु ने तुमको बनाया। मैं एक चीज कह रही हूं, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कभी गिव अप मत करो। इस बंदे ने गिव अप किया, इसने तो सुसाइड कर लिया, लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि इसकी पत्नी और इसके छोटे से बच्चे का होगा क्या। और जब किसी एक लड़की का, एक स्त्री का पुरुष मर जाता है ना, उस लड़की को, उस विधवा लड़की को सबसे पहले समाज गंदी नजर से देखता है। मैं आपको मुंह पर कह रही हूँ, गंदी नजर से। किसी बंदे से अगर उसने 2 बोल हंस के बात कर ले तो उसको छिनार बोल के पुकारेंगे। मैंने देखा है जी, बोलेंगे पति मरे 2 दिन नहीं हुआ, देखो छिनारपंती कर रही है। मैंने देखा है लोगों को कहते हुए। तुम तो जीते जी चले गए, तुम्हारे बीवी और बच्चों को भी तुमने जीते जी मार दिया। कल वो जो तुमने लोन में सामान लेके, वो लोग सामान आके नहीं लेके जाएंगे, आखिर वो तो सामान लेके चले ही गए ना। तुम्हारी मृत्यु से क्या फायदा? ठीक है, तुम लोन चुका नहीं पाए, तुम सामान रिटर्न कर देते, तुम माफी मांग लेते। माफी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता है। हम किसी के घर में वैभव को देख के लालच कर रहे हैं तो ये महापाप है। मेरे पास जितना चादर है हम उतना ही पैर फैलाएंगे। अगर मेरे पास नमक रोटी खाने की औकात है तो मैं मीट मछली की आशा क्यों करूं? मेरा परमेश्वर से एक टाइम में पूरा भी करेगा, ये नहीं कि नहीं पूरा करेगा। मैं आपको बताएं, एलिया को देखो, अकाल के टाइम में कौवे के द्वारा मांस रोटी खिलाता था हमारा परमेश्वर। आपने देखा, एलिया के टाइम में अकाल पड़ा हुआ था, हमारा परमेश्वर से अकाल पे भी एलिया को मीट और रोटी खिलाता था। हाँ जी, ये हमारा परमेश्वर है। इस लालच की आत्मा से आज आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। प्रभु किसी के वैभव को देके, किसी के बड़े गाड़ी को देके, बड़े ऐशो आराम को देखकर, कपड़े वस्त्र को देके अगर इस तरह का लालच अंदर में आता है तो आज प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु ऐसे लालच की आत्मा से मुझे क्या कर, आजाद कर। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर आपको धन संपत्ति इसलिए नहीं देता है कि आप अपने लिए इसको इस्तेमाल करो। परमेश्वर धन संपत्ति इसलिए देता है कि आप प्रभु के राज्य में बढ़ोतरी का काम करो। अगर आप अच्छी नौकरी पर है तो आप अपनी सैलरी के द्वारा संगति में मदद कर सकते हो। अगर परमेश्वर ने आपको अच्छी सैलरी दी, अच्छी नौकरी दी, अच्छे पोस्ट पर हो, तो उस पैसों के द्वारा आप प्रभु के लोगों को सेवा कर सकते हो। उस पैसों के द्वारा प्रभु के राज्य को बढ़ा सकते हो। आप आशीषित है, लेकिन ये आशीष अपने तक मत रखिए, ये दूसरों के लिए भी होना चाहिए। क्यों कहती हूं कि प्रभु मुझे दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बना। और कल जैसे मैंने शाम के सेशन में बताया कि प्रभु ने आपको आशीष के अधीन में रखा है, श्राप के अधीन में नहीं रखा है। आप आशीष के वारिस हैं। इब्रानी का लेखक कहता है कि आप आशीष के वारिस हैं। आप आशीषों के अधीन है, श्राप के अधीन थोड़ी हो।
परमेश्वर आपको श्राप के अधीन कभी नहीं रखेगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप गरीबी में जिंदगी बिताओ। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप बीमारी में जिंदगी बिताओ। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप कर्जे में जिंदगी बिताओ। परमेश्वर हमेशा चाहेगा कि उसके बच्चे एक राजा के बच्चे की तरह जिए, क्योंकि मेरे और आपके अंदर में रॉयल ब्लड है और वो रॉयल ब्लड जीसस का है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अगर इस तरह के लालच में आप पड़ जाते हैं तो आज निकलिए। और आप कैसे से निकल सकते हैं ये भी मैं जल्दी से आपको 3 पॉइंट बता के खत्म करूंगी। पहला पॉइंट, जब आप लालच आपके अंदर आ जाता है, इस लालच से आप किस तरह से निकल सकते हैं? भागिए वहां से, बोलिए रन अवे, भागिए। पहला पॉइंट, अगर लालच की इस तरह की कुछ चीजें आ रही हैं, किसी के घर को देखे, किसी के कपड़े को देखे, किसी के बॉडी के स्ट्रक्चर को देखे लालच जैसी स्पिरिट आ रही है, वहां से भागो, वहां खड़े मत रहो, वहां से भागो, रन अवे। जैसे यूसुफ को वहां स्त्री ने व्यभिचार के लालच में खींचने की कोशिश करी थी, यूसुफ वहां से भागा, वहां खड़ा नहीं रहा, वहां से भागा। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आप देख रहे हो कि उसके मन में व्यभिचार जैसे लालच आ गया है, तुम्हारे बॉडी को देखकर वो अगर कमेंट कर रहा है, वहां से भागो। उस व्यक्ति के अंदर आपके प्रति मन में गंदे विचार आ चुके हैं, कमेंट करते हैं इस तरह की चीजें। एक जगह एक शादी पर किसी ने मुझे गलत तरीके से हाथ लगाया था, मैंने सीधे उसे डांटा। मैंने बोला मेरे शरीर पर सिर्फ मेरे पति का अधिकार, हु आर यू, आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानती। मैंने उसे डांटा और डांटने के चलते वहां पे मुझे सुनना भी पड़ा था। मैंने बोला आप कोई भी हो, मुझे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मेरे शरीर को गलत तरीके से टच करो। ये आपको अथॉरिटी नहीं है। मेरे शरीर पर सिर्फ मेरे पति का हक है, मेरे पति का अधिकार है जिससे मेरी शादी हुई है। अगर कोई आपको गलत कमेंट कर रहा है या गलत तरीके से आपके शरीर को टच करने की कोशिश कर रहा है, भागिए वहां से, वह खड़े मत रहिए, बस अपनी तारीफ को सुनते मत रहिए। कोई आपको बोल देगा बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम्हारा बॉडी फिगर अच्छा लग रहा है, तेरा ड्रेस, इट मींस शैतान उसके अंदर से तुम्हारे अंदर पाप को इंपार्ट करने की कोशिश कर रहा है। भागिए, हाँ मैं अच्छी लग रही, बहुत धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे, वहां से हट जाइए, रुके मत रहिए। और वही कॉम्प्लीमेंट्री कब पाप में बदल जाता है आपको पता तक नहीं चलता है। वहां से भागने की आवश्यकता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर ना राइट चीजों को फोकस करता है, इजी चीजों को नहीं। हमारा परमेश्वर जुगाड़ू परमेश्वर नहीं है, वो सही सारी बातें को सही करने में बिलीव करता है। और हमारा परमेश्वर जुगाड़ू को नहीं करता। ये साल जुगाड़ का साल भी नहीं है, ये साल सही होने का साल है जो शुरू हो चुका है लाइफ में। हालेलुया, ये साल जुगाड़ू का साल नहीं है, ये साल सही होने का साल है और परमेश्वर की आत्मा करना शुरू कर दी है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल एक विजडम से भी ब्लेस करता है। जब आप वहां से भागते हैं, लालच जैसे पाप से भागते हैं, प्रभु वहां आपको सुपर नेचुरल विजडम, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से भी आप आशीषित होते हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दूसरा पॉइंट, पश्चाताप करना और माफी मांगना। सेकंड पॉइंट, लालच के इससे कैसे निकलने के लिए, रिपेंट और कंटेंट, इट मींस पश्चाताप और माफी मांगना। जब भी आपने देखा ऐसा लालच के पाप आपके अंदर आए हैं, किसी पुरुष को लेकर, किसी स्त्री को लेकर, किसी के गाड़ी, किसी के घर, किसी के पैसे को लेकर, या किसी चीज का ऐसा लालच आपके अंदर आया है, तो आज परमेश्वर के पास जाइए, रिपेंट कीजिए, पश्चाताप कीजिए। प्रभु कहता पश्चाताप करो। अब पता है प्राइड और ईगो करने वाले व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांगते, उनके अंदर तो अलग ही घमंड रहता है। लेकिन जो पश्चाताप करते हैं उनके अंदर ऑटोमेटिक क्षमा का दिल परमेश्वर डालता है। इसीलिए प्रभु कहता है जो क्षमा मांगता है परमेश्वर उसको नम्रता में लेके आता है और नम्र व्यक्ति को परमेश्वर शिरोमणि बनाता है। पाप तो पतरस से भी हुआ था, उसने भी प्रभु का 3 बार इनकार किया था। यूहन्ना से भी गलती हुई थी, सिमसोन से भी गलती हुई, दाऊद से भी गलती, दाऊद से तो बड़ी गलती हुई थी, सिमसोन से भी बड़ी गलती हुई, पर इन्होंने पश्चाताप किया, इन्होंने रिपेंट किया, प्रभु से माफी मांगी। अगर इस तरह का लालच अगर अंदर आता है, आज प्रभु से माफी मांगे, पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर आपको माफ करेगा, प्रभु आपको माफ करेगा। मैंने कहा ना, रिपेंट और कंटेंट दोनों जरूरी है।
पश्चाताप भी करना और माफी भी मांगना। अगर इस तरह का लालच बाय चांस आपके अंदर आ जाता है तो माफी मांगिए प्रभु से। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, होली स्पिरिट से मदद मांगो। आस्क टू हेल्प होली स्पिरिट। आस्क टू हेल्प होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। जब भी आप ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं, व्यभिचार में फंस जाते हैं, किसी भी प्रकार के गंदे पाप में आप फंस गए ना, आप पवित्र आत्मा को पुकारिए, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। आप प्रभु से जब मदद मांगेंगे ना, तो विनती प्रभु आपको याद करते हो, प्रभु की सिखाई विनती में लिखा ना, बुराई से बचा। वो विनती हम लोग बोलते हैं ना, बुराई से बचा, विनती करते कि नहीं? होली स्पिरिट आपको वहां से निकालेगा, बुराई से आपको बचाएगा और आपको सही ट्रैक पर उस समय होली स्पिरिट लेकर जाएगा। और सच कहती हूं, परमेश्वर से जब आप मदद मांगेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदल देगा। परमेश्वर ऐसा करेगा कि आपके जीवन में जितने गलत लोग हैं उसको वहां से काट डालेगा, सर्वनाश करके डालेगा, और प्रभु अपनी भेड़ को अपने पास पुकारेगा। परमेश्वर 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ के पीछे क्यों भागा था? क्योंकि वो एक भेड़ से भी उतना ही प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए डियर पीपल ऑफ गॉड, इन चीजों से निकलने के लिए पहला तो आपको करना है कि जब आपको इस तरह के पाप, लालच वाले पाप आते हैं, वहां से भागिए। दूसरा, रिपेंट और कंटेंट कीजिए। तीसरा, होली स्पिरिट से मदद मांगिए। ये बहुत जबरदस्त परमेश्वर आज आप लोग को सिखाया, जबरदस्त। इन चीजों से निकलने की आवश्यकता है। 3 ऐसे पापों का आज मैंने बताया, और खुदा ने चाहा आने वाला शुक्रवार तो हमारे बीच परमेश्वर के 2 दास होंगे और उनके द्वारा हम कुछ अच्छा ही सुनेंगे, अपने जीवन में रिसीव करेंगे। मैं बिलीव करती हूँ कि इन 3 पापों से निकलने के लिए आज आपने सीखा होगा। ऐसे पापों से निकलने की आज हम सबको बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो रिपेंट करिए, प्रभु के पास आइए, होली स्पिरिट से मदद मांगिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे।